नज़म सराय से जुड़े बहनों और भाइयों, हमने टेक्सला में गीड़ी के मुकाम पर सुल्तान महमूद गजनवी के अहद की मस्जिद की अक्सबंदी पेश करते हुए ये वादा किया था कि हम इसी मुकाम पर आपको बुद्ध अहद से मुताल्लुक़ रखने वाली खानका और स्तूप की भी सैर करवाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, नज़म सराय का काफ़िला आपको एक मर्तबा फिर गीड़ी लिए जा रहा है। जैसा कि पिछली अक्सबंदी में बताया गया था कि गीड़ी के मुकाम पर अहद कदीम से ताल्लुक़ रखने वाली अहम बाक़ियात बिखरी पड़ी हैं। आज हम इनमें से एक की जानिब सफ़र इख्तियार कर रहे हैं। आपको टेक्सला अजायब घर से दाईं तरफ मुड़ने वाली सड़क पर सफ़र शुरू करना होगा अगर आप इस्लामाबाद या पेशावर से आ रहे हैं, और ये सड़क आपके बाएं हाथ पर होगी अगर आप एबटाबाद से या हरीपुर से खानपुर जाने वाली सड़क से आ रहे हैं। आप खुर्रमपराचा गांव से होते हुए मारगल्ला की पहाड़ियों के दामन में पहुंचेंगे। रास्ता पत्थरों से ढका है और ऐसा दुश्वार गुजार है कि अब भी यहाँ ज़राए बारबरदारी में जानवर इस्तेमाल होते हैं, और पहाड़ी इलाके में तो गधा बारबरदारी का अहम ज़रिया है। महकमा आसार कदीमा की लगाई गई तख्तियों की रहनुमाई में आप उस जगह पहुँचेंगे जहाँ सबसे पहले महमूद गजनवी के अहद की कदीम मस्जिद पर निगाह पड़ती है। यहाँ चश्मे का ठंडा और सेहत बख्श पानी पिएंगे तो आपकी थकावट दूर हो जाएगी। मौसम गर्मा में अगर इस चश्मे के पानी में नहाया जाए तो कम से कम 1 घंटा तक आप फरहत महसूस करते रहेंगे। यहीं पर सदियों से मौजूद बरगद के कदीम दरख्त के साए में थोड़ी देर सस्ता लेंगे तो पहाड़ी पर मजीद ऊपर चढ़ने के लिए ताज़ा दम हो जाएंगे और नई तवानाई मिल जाएगी। ख़ातिनों हज़रात, ये इलाका इतना खूबसूरत और पुरसकून है कि बुद्ध भिक्षुओं को ये जगह मुराकबा के लिए बहुत पसंद आई होगी। शायद इसीलिए यहाँ कई स्तूप तामीर किए गए। लीजिए, हम सीढ़ियों पर कदीम अहद से लगे पत्थरों पर पाँव जमाते ऊपर जा रहे हैं। जाने इन पत्थरों ने कितने कदमों की चाप सुनी है, कितने ही भिक्षुओं के नंगे पाँव का लम्स महसूस किया है और ओम मानी पद्मा ओम का अनाग सुना होगा। ओम मानी पेन्ने ओम, ओम मानी पेन्ने ओम, ओम मानी पेन्ने ओम मानी पेन्ने ओम मानी पेन्ने। कदीम अहद में ये गुज़रगाह मारगल्ला को अबूर करने के लिए इस्तेमाल होती थी। नज़म सराय से जुड़े बहनों और भाइयों, अब हम बुद्ध अहद की कदीम खानका पर पहुंच चुके हैं। यहाँ मौजूद स्तूप जाने कब का नेस्तो नाबूद हो चुका, अब तो सिर्फ एक टीला सा मौजूद है जो इस बात की निशानदेही करता है कि कभी यहाँ स्तूप हुआ करता था। बहरहाल निशानात से पता चलता है कि स्तूप की कुर्सी 60 मुरब्बा फुट थी और एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया गया था। स्तूप के हर तरफ करंथी स्तूनों की एक कितार थी और उस पर चूने से बनी मूर्तियां आवेज़ां थीं। सतून, कॉर्निस और गोलाइयां सब कंजूर पत्थर से बनी थीं। माहिरीन के मुताबिक कहीं कहीं नीले पत्थर की चुनाई भी की गई थी। यहाँ से मिलने वाली चूने की शिकस्ता मूर्तियों की साख्त टेक्सला के दीगर मुकामात से मिलती जुलती है। स्तूप से थोड़ा सा हटकर खानकाह के आसार हैं। खानकाह के चारों अतराफ में भिक्षुओं के रहने के लिए 20 कमरे हैं। कमरों में रोशनी और हवा के गुजर के लिए रोशनदान बनाए गए। खाने का कमरा खिलाफ मामूल छोटा है, इसमें 20-25 भिक्षुओं के लिए भोजन करने की गुंजाइश है। स्तूप और खानकाह के दरमियान खुदाई करने से मुतअद्दिद दीवारें बरामद हुई थीं। इस खानकाह को बुद्ध भिक्षुओं की तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तामीर किया गया था, जैसा कि मजलिस खाना, बावर्ची खाना, आराम करने के लिए कमरे वगैरह वगैरह। ये मुकामी रवायत है कि इस मुकाम पर एक अमूदी पहाड़ पर महात्मा बुद्ध का तवील मुजस्समा तराशने का काम शुरू किया गया था, जो बाद अज़ां किसी वजह से बंद कर दिया गया। ये खानका माहिरीन आसार के मुताबिक कुशान अहद में तामीर हुई। कुशान अहद गालिबन 2री सदी ईस्वी का है। कई सदियां मिट्टी के नीचे दफन रहने के बाद सर जॉन मार्शल की निगरानी में इसको दरियाफ्त किया गया, और अब अदम तवज्जुही की वजह से ये खंडरात मजीद शिकस्तो रेख्त का शिकार हो रहे हैं। हर तरफ हाथी डुबाऊ घास उगी है। ज़रूरत इस अमर की है कि टेक्सला में बुद्ध अहद से मुतल्लिक इस जगह को सयाहों के लिए पुरकशिश बनाया जाए। नाज़रीन नज़म सराय, हम उम्मीद करते हैं कि पिछली अक्सबंदियों की तरह आपको हमारी ये काविश भी अच्छी लगी होगी और इससे आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफा हुआ होगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि नज़म सराय की इंतज़ामिया नहायत मुनासिब मुआवजे पर टेक्सला में मौजूद अहद कदीम की बाक़ियात की सैर का इंतज़ाम करती है। शौकीन ख़वातीन हज़रात इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। 0302 530 1041, 0336 01 65 020। अल्लाह हाफिज़।